नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सबका स्वागत विवेक न्यूज़ सेंटर में करता हूं। दोस्तों, आज मैं इंडिया चाइना टेंशन के बीच में जो इंडिया ने अपना नया पिनाका रॉकेट लॉन्चर जो है, पिनाका सिस्टम का जो नया वर्जन है पिनाका 3, उसको और जो इग्ना मिसाइल रशिया से ख़रीदा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि चाइना के साथ बातचीत के बावजूद चाइना कई क्षेत्रों से अपनी फ़ौज को नहीं हटा रहा है। इनमें पैंगोंग लेक है, जहां उसकी सेनाएं फिंगर 5 पर डटी हुई हैं, और डेप्सांग व गोगरा इलाके में भी चाइना ने अपनी आर्मी का डिक्लेरेशन नहीं किया है। चाइना का ऐसा सोचना है कि ठंड के मौसम में तो इंडिया अपनी फ़ौज नहीं भेज पाएगा और हम उसी का फ़ायदा उठा लेंगे। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल उल्टी है दोस्तों। लद्दाख के क्षेत्र में सितंबर के महीने में ही ठंड आ जाती है और हर साल ठंड के मौसम में भारतीय आर्मी अपनी लगभग 5,000 फ़ौज वहाँ पर तैनात रखती है। लेकिन इस बार भारत अपना वहाँ पे 30,000 सैनिकों की तैनाती करेगा और कर रहा है। और वह जो ये 30,000 सैनिक होंगे वह हर तरीके के संसाधन से लैस होंगे, जैसे ठंड वाले कपड़े, टेंट आदि। इसमें दोस्तों आप ये जान लीजिए कि इसमें लगभग एक फ़ौजी पर 1 लाख रुपए का खर्च एक आर्मी के सिर्फ ड्रेस पर, एक आर्मी के जवान पे सिर्फ ड्रेस पर आएगा उनकी तैनाती में। और इन फौजियों के रसद, खाने पीने का सामान जो है वो चंडीगढ़ बेस से एयरलिफ्ट करके भेजने की जिम्मेदारी व व्यवस्था की गई है। दोस्तों, अभी थाईलैंड ने हाल ही में भारत से 600 मिलिट्री टाटा ट्रक को लेने का करार किया है और उसने चीन के कंपनी के ट्रकों को रिजेक्ट कर दिया है। तो ये हमारे मेड इन इंडिया का एक बहुत बड़ा जीत है। और दोस्तों की और एक चीज़ और है, अभी हाल ही में रशिया की अनुमति से भारत वियतनाम, मलेशिया और अन्य देशों को ब्रह्मोस मिसाइल देगा। क्योंकि पहले जब ब्रह्मोस मिसाइल बनी थी दोस्तों, तब इंडिया और रशिया के बीच में ये एग्रीमेंट था, यह पैक्ट था कि ब्रह्मोस मिसाइल सिर्फ इंडिया या रशिया यूज़ करेगा, किसी तीसरे कंट्री को न बेचेगा न वो इसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में रशिया में और इंडिया में ये एक सहमति या अनुमति हो गई है कि वो अब किसी भी देशों को ये ब्रह्मोस मिसाइल बेच सकता है। उसी के तहत भारत वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों को जो ये ब्रह्मोस मिसाइल काफ़ी दिनों से मांग रहे हैं उनको बेचेगा। और आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल एक क्रूज़ मिसाइल है, जिसका नेवल वर्जन भी है, एयर वर्जन भी है और लैंड वर्जन भी है। अब चाइना अपने दोस्त पाकिस्तान को बहुत हथियार बेच रहा था, तो अब भाई उनके पड़ोसियों में जब ये हथियार जाएंगे तब चाइना को समझ में आएगा कि हथियार बेचने के क्या परिणाम होते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बात और बताना चाहेंगे कि लद्दाख के क्षेत्र में आर्टिलरी ज़्यादा सफल है, टैंक नहीं। आर्टिलरी में भी तोप जो है वो कम सफल है, क्योंकि तोप में एक गोला फायर होने के बाद 20 से 25 सेकंड लगता है दूसरा गोला रीलोड होने में। और वहाँ पर दोस्तों जंग के मैदान में बस फायरिंग चाहिए। तो इंडियन आर्मी ने इसे कारगिल की लड़ाई में महसूस किया था। इसी के तहत यहाँ पर इंडिया में DRDO द्वारा बनाया गया पिनाका रॉकेट सिस्टम है, जो ज़्यादा सफल है, जिसका लेटेस्ट वर्जन अभी DRDO ने इंडियन आर्मी को दिया है, जिसकी रेंज ये लेटेस्ट वर्जन ब्लॉक 3 है दोस्तों,
इसके पहले पिनाका का ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 वर्जन भी था। ब्लॉक 1 की 40 किलोमीटर रेंज थी और ब्लॉक 2 की 80 किलोमीटर रेंज थी। लेकिन ब्लॉक 3 रेंज जो अभी लेटेस्ट में इंडिया की आर्मी को दिया है DRDO ने, उसकी रेंज 120 किलोमीटर है और इसकी स्पीड 4.7 मैक है। इतनी किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट की भी स्पीड नहीं होती है। और इसकी एक और ख़ासियत है दोस्तों कि इसकी फायरिंग पावर बहुत ज़बरदस्त है। ये 44 सेकंड में, हाँ दोस्तों 44 सेकंड में 72 रॉकेट 72 रॉकेट फायर करता है। अब आप समझ सकते हैं कि कोई एक सैनिक छावनी है या किसी जगह पे 10-20 हज़ार सैनिक इकट्ठे हैं, तो आप एक एक तोप के गोले या एक एक गोली मारिएगा तो दुश्मन भी एक्टिव हो जाता है। लेकिन इन्हीं पिनाका रॉकेट से अगर एक साथ आप 72 रॉकेट, वो भी 44 सेकंड में आप बस फायरिंग करिएगा तो दुश्मन देश का कोई भी सैनिक छावनी या जहां 10-20 हज़ार उनके सैनिक इकट्ठे हैं वो नेस्ते नाबूद हो जाएंगे, उनको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इसी से आप पिनाका रॉकेट सिस्टम की अच्छाई या उसकी महत्ता को समझ सकते हैं। और इसमें दोस्तों नेविगेशन सिस्टम भी लगा है जो लेज़र या GPRS से कंट्रोल होता है। इसको रिलोड करने में भी 4 मिनट लगता है। जैसे एक बार में 44 सेकंड में 72 रॉकेट फायर हो गया, 4 मिनट में फिर आप रिलोड करके फिर 72 44 सेकंड में, तो कितना घातक है आप इसी से समझ लीजिए। इसका प्रोडक्शन, एक चीज़ इसमें कमी थी दोस्तों, इसका प्रोडक्शन इंडिया में कम होता था, लेकिन अब मोदी गवर्नमेंट ने इसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है, जिसका अब प्रोडक्शन इंडिया में गलवान घाटी और चाइना से स्टैंड ऑफ को देखते हुए 5 से 6 हज़ार यूनिट पर ईयर इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि लद्दाख में चाइना का हेलीकॉप्टर या ड्रोन ज़्यादा इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसके फाइटर जेट्स ऊंचाई वाली जगहों में कम पेलोड पर नहीं आ सकते, इसलिए वो अपने फाइटर जेट्स को नहीं भेजता है। उसके हेलीकॉप्टर्स या ड्रोन्स ज़्यादा आते हैं। तो इनसे बचने के लिए या इनसे अपनी डिफेंस करने के लिए इंडिया ने 2018 में टेंडर डाला था और उस टेंडर के तहत रशिया से ईगला मिसाइल ख़रीदा है। ईगला मिसाइल जो है वो कंधे पे रख के फायर की जाने वाली मिसाइल है। ये अमेरिका के स्टिंग मिसाइल की तरह है और ईगला मिसाइल की जो रेंज है दोस्तों वो 6 किलोमीटर है। ये हेलीकॉप्टर से ड्रोन के लिए बहुत घातक है, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर होता है या आपका ड्रोन्स होता है वो इससे ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं होता और ये 11,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ने वाले किसी भी चीज़ को मार देता है। ईगला मिसाइल में एक और अच्छाई है कि ये सीधे भी जा सकता है और उल्टे घूम के वर्टिकल भी आके अपने चीज़ों को मार सकता है। और इसमें ये और भी बात होती है दोस्तों कि इसकी स्पीड जो है वो 2 मैक की है। तो कोई भी हेलीकॉप्टर या ड्रोन जो है वो 2 मैक की स्पीड से नहीं उड़ता है। तो ईगला मिसाइल आने से भारत की ये भी एक अच्छी पॉजिटिव या कहिए कि सकारात्मक बात हो गई कि अब ड्रोन्स या चाइना अपना हेलीकॉप्टर भेजेगा तो उससे वो बच नहीं पाएगा इंडिया के ईगला मिसाइल के फायरिंग से। अब रशिया इसी का एक लेटेस्ट वर्जन अपने यहाँ वेरबा यूज़ करता है, हो सकता है भविष्य में इंडिया उसको भी ख़रीदे। इसी के साथ मैं दोस्तों अपना वीडियो बंद करता हूँ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट ज़रूर दें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।